कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, अभी आप भी जानते हैं कि हाल ही में एक मुद्दा जो है बड़ी सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर उत्तराखंड के खेल मंत्रालय के जो पति है उनके द्वारा जो है बिहार की महिलाओं को लेकर भद्दे बयान दिए गए, जिसके बाद से बिहार की सियासत में गर्माहट बेहद तेज देखने के लिए मिल रही है। सियासी गलियारों में एक के बाद एक जो है तंज भरे बाण एक दूसरे पर चलाए जा रहे हैं, और ऐसे में सबसे अलग अगर कोई कटघरे में नजर आ रहा है तो वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर ही कई सवालात किए जा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष लगातार उनसे सवाल कर रही है, विपक्ष लगातार उन पर तंज कस रही है कि ये किस तरीके का आप कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं। देख लीजिए, आपके शासनकाल में जो आप की तरफ से महिलाओं को कितना कुछ जो है झेलना पड़ रहा है, और खास करके इस तरीके का भद्दे बयान देना महिलाओं जो बिहार की है महिलागण, उन पर कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान पर, उनके अस्तित्व पर जो है उंगली उठाया जा रहा है, जिसको लेकर किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे यानी कि तेजस्वी यादव भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से बीजेपी से सवाल कर रही है, बीजेपी पर अपना तंज कस रही है। ये तो रही विपक्ष की बात, लेकिन इस मुद्दे ने सियासी गर्माहट इस कदर बढ़ा दी है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के लोग यानी कि एनडीए में भी जो है वो खटपट देखने के लिए मिल रही है। एनडीए में भी नाराजगी साफ जाहिर हो रही है। और देखिए, इसी बीच आपको बता दें तो हम पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे को लेकर अपने बड़े बयान दिए हैं, और खास करके साफ साफ ये कहा भी है कि अगर कीमत लगाने की बात है तो ये बहुत ही निंदनीय है। शादी खुशी से होती है, अगर उसे खरीदने की बात कर रहे हैं तो बहुत गलत है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्षमा मांगने की भी बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर हर राज्य में लोग एक दूसरे राज्य में शादी करते हैं, लेकिन अगर कीमत लगाने की बात है तो ये बेहद निंदनीय है। शादी कीमत से नहीं बल्कि पारस्परिक सौहार्द से होती है। देखिए, आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं, कुंवारों के लिए बिहार से लड़कियां लेकर आएंगे। बताया जा रहा है कि हर वीडियो अल्मोड़ा जिले की है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत स्याही देवी मंडल में आयोजित एक कार्यक्रम है, जहां 23 दिसंबर को साहू ने शिरकत की थी। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बड़ी संख्या में लोग वीडियो को साझा करते हुए साहू की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बता रहे हैं। और वास्तव में ये बात सच भी है। अगर कोई ऐसा मंत्री जो बिहार की महिलाओं को लेकर ये चीज कहे कि भैया 25-25 हजार में, 20-20 हजार में लड़की मिल रही है, कुंवारों के लिए लड़की ले आए, तो ये बहुत ही शर्मसार की बात है, ये बहुत ही निंदा की बात है। महिलाएं खरीदने की चीज नहीं है कि आप आए, पैसे दिए और खरीद के ले गए। ये आपके लिए कोई व्यंग की बात नहीं हो सकती है, कोई व्यंग की टॉपिक नहीं है। वो महिला है। शादी जो होती है एक दूसरे के प्रेम से होती है, एक दूसरे के समझ और समझदारी से होती है, ना कि पैसे देकर और खरीद कर होती है। और ऐसे में इतना भद्दा बयान वो भी एक नेता के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अगर बात करें नेताओं की तो कहीं ना कहीं जनता उनमें अपना भविष्य देखती है। वो उनसे ये उम्मीदें, ये ख्यासें रखती है कि अगर ये हमारे यहाँ नेता है, अगर इनके पास हमारा मंत्रालय है, इनके पास अगर पावर है, तो जाहिर सी बात है विकास का काम करेंगे, ये आगे बढ़ाने की बात करेंगे। लेकिन कितना बुरा लगता है जब वही नेता, जो कि जनता उनसे इतना उम्मीद लगा के रखती है, वही नेता इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, इस तरीके की अभद्र वाणी का प्रयोग करते हैं, और वो भी हंसी मजाक के रूप में। या आप भी, हम आप पर ये सवाल छोड़े जाते हैं कि आप इस तरीके के बयान से कितना संतुष्ट है, और क्या जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी कहा है उनको लेकर, गिरधारी लाल साहू को लेकर, वो सही है कि नहीं? क्या सचमुच ये निंदा की बात है? और साथ साथ जो माफी की मांग रखी है जीतन राम मांझी ने, वो कहां तक सही है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा
आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।